हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारे वेट लूज टिप्स वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है। बट इस वीडियो में हमारे लास्ट वीडियो के जैसे बहुत सारी टिप्स नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट सिर्फ एक ही पॉइंट है बट वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली हम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। जो अगर हम अपनी जितना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते तो फिर हमारा वेट गेन होता ही नहीं। हम डेफिनेटली ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट है, तो हमको उसको तो कट डाउन करना ही पड़ेगा। ऑन दी अदर साइड, अगर हमने ज़्यादा ही कम कैलोरीज इनटेक करना स्टार्ट कर दिया या फिर ज़्यादा ही कम खाना स्टार्ट कर दिया तो फिर हमारे बाल वगैरह को बहुत नुकसान होता है, स्किन को नुकसान होता है, नेल्स टूटने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो फिर कैलोरीज हमको कितनी कम करनी है, कितनी कम नहीं करनी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। और इन सब में इतनी सारी बातें बताने के लिए कि ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे कैलोरीज, हमारी डाइट, हमारे खाने पीने को लेकर है कि हमको किस टाइप का फूड खाना है, किस टाइप का नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और बिलीव मी, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे वेट पर, और वेट के अलावा स्किन पर, हर एक चीज़ पर, बालों पर। खाना जो हम अंदर से इनटेक कर रहे हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक अदर साइड है, मतलब वो अदर हैंड। बट आप जो चीज़ें भी अंदर से इनटेक कर रहे हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी स्किन पर। सेम हमारी स्किन के साथ है, फेस पर हम कितने भी मास्क अप्लाई कर लें, अगर हम अंदर जो इनटेक कर रहे हैं वो चीज़ें अच्छी नहीं है तो फिर नहीं ग्लो आता है। सेम हमारी वर्कआउट के साथ है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका उसी से वेट लूज़ हो जाएगा। आप जो इनटेक कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लिटरली बहुत बड़ा। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए, कैसे कैलोरीज काउंट करनी चाहिए, सारी चीज़ें जो हमारे वेट लूज़ के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि कैलोरीज हमको कितनी कंज्यूम करनी है। तो हमको कैलोरीज कंज्यूम करनी है 1200 से लेके 2000 कैलोरीज तक, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा पूरे दिन में कितना मूवमेंट रहता है बॉडी का। जो लोग काम करते हैं, जिनका बैठे रहने का काम है और अपने कंप्यूटर के सामने सारा टाइम लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं, और उनका जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है या बहुत ही कम होता है, तो फिर आपको लेनी है 1200 कैलोरीज। फिर अदर साइड पे आ जाते हैं वो लोग, जो लोगों का काफ़ी सारा मूवमेंट होता है, वो लोग चलने फिरने का काफ़ी सारा काम करते हैं, तो फिर वो लेंगे 2000 कैलोरीज। और जिनका मीडियम है, ना ज़्यादा चल फिर रहे हैं ना ज़्यादा बैठने का है, मीडियम काम चल रहा है, तो वो ले लें 1500 कैलोरीज। तो अकॉर्डिंग टू कि आप कितना वर्क कर रहे हैं, कितना मूवमेंट है आपकी बॉडी में, उसके हिसाब से आपको अपनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अगर आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और बैठे रह रहे हैं तो फिर 1200 कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। ये होगी हमारी सबसे पहली बात। इसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड बात, जो कि है कि हम कैलोरीज काउंट कैसे करें। तो कैलोरी काउंट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं। तो मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, माई फिटनेस पाल। तो वो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं, तो आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि इस चीज़ में कितनी कैलोरीज है, उनको लिख के आप काउंट कर सकते हैं। बट वो एक बहुत ही झंझट का काम है। सिंपली आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें, उस ऐप में माई फिटनेस पाल में आपको ऑलरेडी एक डायरी होती है, उस डायरी में आप सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अदरवाइज आप जैसे भी कैलोरी काउंट करना चाहें कर सकते हैं। मुझे कन्वीनियंट लगता है ऐप में काउंट करना। अगर आप मैनुअली अपना लिख कर काउंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको हमारी कैलोरीज काउंट करनी है, जिस भी हिसाब से हमने अपना गोल सेट किया हुआ है उस हिसाब से हमको अपनी डेली कैलोरीज कंज्यूम करनी। कैलोरीज जो हैं उनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार मैं कितना एक्सेस खा रही थी। जो वेट लूज़ के लिए हमको जितना खाना चाहिए, जो डेफिसिट करना चाहिए वो तो छोड़ो, उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं। हर किसी की नहीं बोल रही हूँ, बट जो खा रहे होंगे उनको पता चल जाएगा, जो लोग कंज्यूम कर रहे होंगे ज़्यादा उनको पता चल जाएगा कि हम कितना एक्सेस कंज्यूम कर रहे थे, हमको कितना कम करना है। तो उस हिसाब से आपका जैसे आप उसको
धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, बट जैसे ही आप कट डाउन करते जाएंगे तो एक टाइम पर आपके लिए वो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका फूड कंजम्पशन जो है वो कम हो गया है। जो एक नॉर्मली हमारी बॉडी के लिए नीड होती है उतनी ही फिर हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। अब आ जाती है हमारी तीसरी चीज़ जो कि है फ्रूट्स एंड सैलेड्स। तो फ्रूट्स एंड सैलेड्स जो है हम कोशिश करेंगे कि दिन में एक ना एक फ्रूट, 1 या 2 फ्रूट हमको डेली ज़रूर कंज्यूम करने हैं, अदरवाइज़ वीकनेस आ सकती है या फिर हमारी जो मिनरल्स विटामिन्स की जो कमी हो जाती है बॉडी में वो हो जाएगी। तो हमको 2 फ्रूट्स दिन में डेली कंज्यूम करने हैं। वो हमारी बॉडी की शाइन और हमारे हेयर और बाकी सारी चीज़ें जो बॉडी में कोई भी कमी ना हो पाए, हम जो खाना पीना अपना कम कर रहे हैं, डेफिसिट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो देखेंगे। अगर आप 2 फ्रूट्स डेली कंज्यूम कर रहे हैं और 3 लीटर्स ऑफ वाटर, तो फिर आप अपनी कितनी भी डेफिसिट कर लेंगे ना, कैलोरीज आप 1200 ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, आपकी बॉडी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट शर्त ये है कि आपको लेने हैं 2 फ्रूट्स डेली के। 2 फ्रूट्स मतलब कि अगर आप पपाया वगैरह ले रहे हैं तो आपको पता है पपाया के कितने, हाफ पपाया ले लिया, या फिर आप ऑरेंज वगैरह ले रहे हैं तो फिर आपने 2 ऑरेंजेस ले लिए, 1 बनाना ले लिया। वो आपके कैलोरी काउंट के हिसाब से आ जाएगा। जब आप देखेंगे ना एक बनाना में इतनी कैलोरीज हैं तो उसके हिसाब से आपका वो मैनेजमेंट हो जाएगा। बट आपको 2 फ्रूट्स डेली के कंज्यूम करने हैं, उसका पोर्शन आप जब कैलोरी काउंट करेंगे तो उसके हिसाब से आपका उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। और 2 फ्रूट्स के साथ आपको 3 लीटर्स ऑफ पानी लेना है। वाटर अगर आप 3 लीटर्स कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी कैलोरी डेफिसिट करने की वजह से। अपनी जो आप कैलोरीज कट डाउन करेंगे, जो खाना पीना कम करेंगे, उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लुक्स में, फेस में, डलनेस कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ बल्कि और अच्छा ही होगा, इम्प्रूव होगा, शाइन ही आएगा फेस पे, ग्लो ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको 3 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 2 फ्रूट्स डेली, और फिर आप अपनी कैलोरीज के हिसाब से 1200 2000। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है वाइटामिन्स। कोई ना कोई वाइटामिन हमको लेनी ही है। जैसे कि आपकी बॉडी में या तो आप चेक करा लें, जाएं और चेक करा लें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी हो रही है, उस हिसाब से हम हमारी वाइटामिन्स कंज्यूम करेंगे। वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब हम खाना पीना कम करते हैं तो हमको हमारी बॉडी में कुछ तो चाहिए। ऑल्दो फ्रूट्स और पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसको करें, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत वीकनेस या कुछ भी ऐसा फील हो रहा है। जिस दिन वेट लूज होता है ना, जैसे जिस दिन आप चेक करेंगे कि हमारा वेट कम हुआ है, उस दिन थोड़ी सी वीकनेस तो फील होती है। मतलब मुझे होती है, हर किसी को नहीं होती, मेरी सिस्टर को नहीं होती है, बट हाँ अगर होती है ठीक है। बट अगर आपको ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो आपको ज़रूर 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 चेक कराने जाना है, अपने टेस्ट कराने हैं डॉक्टर को दिखाकर। तो वो बता देंगे आपको क्या विटामिन की कमी है, उस हिसाब से आप विटामिन की जो है टैबलेट्स ले लेंगे, वो कंज्यूम कर लेंगे। अगर आप नॉर्मली कंज्यूम करना चाहते हैं तो बायोटिन जो हेयर के लिए होती है, सी कॉर्ड होती है, तो ये जो है नॉर्मली जो मैं कंज्यूम करती हूँ, ये नॉर्मली भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी वाइटामिन्स ले सकते हैं। वैसे तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर वाइटामिन्स की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि किसी किसी की बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, तो अगर कोई डेफिशिएंसी है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उस सारी चीज़ों से, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं और अपनी वाइटामिन्स लें, उसके हिसाब से ही फिर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि वीकनेस लग रही है तब भी हम नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे लिए। वेट लूज़ करना अगर आप हेल्थ के पर्पज़ से कर रहे हैं तो फिर ऐसा है कि हम हेल्थ के पर्पज़ से वेट लूज़ कर रहे हैं और पता चला उल्टा ही पड़ गया, तो ऐसा भी नहीं होना है। तो इस वजह से हम डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे और अपनी वाइटामिन्स ले लेंगे अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। अगर आप चाहें तो आप पहले भी कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को और अपनी वाइटामिन्स ले सकते हैं। और अगर नहीं आप पहले करना चाहते तो पहले आप ट्राई करके देखें, 2 फ्रूट्स और 3 लीटर्स ऑफ वाटर लेना है। बट अगर उससे भी नहीं बनता है तो फिर आप बाद में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमको वहीं वो चीज़ स्टॉप करनी है और फिर कम से कम खाना पीना तो चालू कर ही देना है और फिर डॉक्टर को दिखाना है कि किस वाइटामिन की कमी से है, क्या चीज़ कम पड़ रही है, तो उस हिसाब से आप टैबलेट्स ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस हाँ, हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, हमको उस पर ध्यान देना है कि हाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों हो रही है। ऐसा नहीं कि हम अपना जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको हम
नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमको ज़रूर ध्यान देना है और अपनी बॉडी में जो चीज़ें हैं, जो भी दिक्कत होती है, हमारी बॉडी हमको पहले से इंट्यूशन दे देती है उस चीज़ का, तो हमें अपनी बॉडी के इंट्यूशन सुनने। जो आ जाता है हमारा, आता है लास्ट बात ये है कि हमको बाहर का जंक फूड कंज्यूम करना बंद कर देना है, जंक फूड बंद कर देना है और बाहर शुगर इनटेक कम कर देना है। अपने घर का अच्छा शुद्ध खाना खाना है। भले ही रोटी बन रही है, रोटी खा रहे हैं, रोटी भी वो आप कैलोरी काउंट करके खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी कंज्यूम करनी है, कितना क्या लेना है। तो आप रोटी ले रहे हैं, जो घर में बन रहा है, घर पे बन रहा हुआ अच्छा सा। मैंने जो खाना खाया था टोटली घर का खाना खाया था, रोटी भी खाई थी, सब्जी भी खाई थी, सब खाया था। ऐसा कुछ नहीं है कि सैलेड बन रहे हैं, सूप बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। और रोटी बनती थी, रोटी सब्जी खा लो, कुछ भी खा लो, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सिर्फ आपको कैलोरीज काउंट करनी होती है, जो घर पे बन रहा है वो खाना है। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे साथ ऐसा हो गया था कि लॉकडाउन था और उस वजह से जो है बाहर का खाना अपने आप ही बंद हो गया था। बट अगर आपका अपने आप बंद नहीं हो रहा है, अब तो लॉकडाउन नहीं है, तो आपको खुद ही मेहनत कर कर खुद ही अपना खाना पीना बाहर का बंद करना पड़ेगा और सिर्फ घर का खाना खाना है। अच्छा खाना भी खाना है तो भी घर पे ही खाना है, बाहर से ज़्यादा नहीं खाना है। इक्का दुक्का खा लिया वो चलता है, बट बाहर से नहीं खाना है, सिर्फ घर का खाना खाना है। अपने आप को छोटे छोटे 1 वीक चैलेंजेस देने हैं, लाइक 1 वीक नो जंक फूड चैलेंज, 1 वीक हम पानी डेली का 3 लीटर कंज्यूम करेंगे वाला चैलेंज। उसके टिक मार्क्स बना लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और पूरे हो जाएं तो उस हिसाब से आप फिर अपने आप को एक ट्रीट दे सकते हैं छोटी मोटी। तो उस हिसाब से अपने छोटे छोटे चैलेंजेस सेट करेंगे और धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ेंगे तो हमारा ज़रूर 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 से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हमारा जो भी गोल है वो हम अचीव कर लेंगे काफ़ी इजीली। तो छोटे छोटे चैलेंजेस सेट करें कि हमको ये खाना है, ये नहीं खाना है, यही सब है बस खाने से रिलेटेड, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, हेल्दी चीज़ें खानी है। हमको अपने मन में पता होता है कि ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ हेल्दी नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें हैं कैलोरी, बाकी मैं आपको बताऊं कैलोरी काउंट करने से सिर्फ एक ये चीज़ अच्छी होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमको पता ही नहीं होता कि इसमें बहुत कैलोरीज हैं या फिर ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि केचप में बहुत कैलोरीज होती है, कैंड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो हमको, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमको शुगर इनटेक बंद करना है ना, तो शुगर इनटेक बंद करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल शुगर ना लें, बट जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है तो आप वो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम ना करें, उसमें बहुत एक्सेसिव शुगर होती है। आप नेट पे सर्च करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से इन सेंस में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही शुगर बंद कर देनी है। आप अपनी 1 चम्मच शुगर किसी चीज़ में डाल के लेंगे तो वो 1 चम्मच होगी, बट आप बाहर से कोई जूसेस जब लेंगे ना तो उन जूसेस में बहुत सारी शुगर होगी। तो हमको वो बाहर से ली हुई चीज़ें नहीं खानी है। केचप में बहुत कैलोरीज होती हैं और भी बहुत चीज़ें होती हैं। जब आप कैलोरी काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इस चीज़ की पूरी नॉलेज हो जाएगी। मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था, बट जब मैंने कैलोरीज काउंट करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला, ओ इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, ओ इसमें इतनी ज़्यादा होती है, इसमें कम होती हैं। तो उस हिसाब से ना फिर वो अपने जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ बुरी है, वो चीज़ का मैनेजमेंट हो जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैलोरी काउंट करना जो है वो सही नहीं है, नहीं करनी चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हम बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज कंज्यूम करने लगे, वो गलत है। बट कैलोरीज किस चीज़ में कितनी है ये देखकर खाना मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि कम से कम हमें पता तो चल रहा है कि इस चीज़ में इतनी ज़्यादा कैलोरीज है, इस चीज़ में कम है, ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ हेल्दी नहीं है, इस चीज़ में क्या क्या न्यूट्रिशन है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वो सारी चीज़ें भी आपको उस ऐप पे पता चल जाती है, वरना आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएंगी। तो हमको पता चल रहा है कि इस चीज़ में इतनी कैलोरीज है, इस चीज़ में कैलोरीज नहीं है, इस चीज़ में ज़्यादा है, इस चीज़ में कम है, इसमें इतना न्यूट्रिशन है, इसमें इतना प्रोटीन है। बहुत चीज़ों की हमको नॉलेज नहीं होती है, या जो हम सोचते हैं वो चीज़ें गलत होती हैं। तो जब हम उसमें कैलोरीज काउंट करेंगे, उनके न्यूट्रिशंस देखेंगे, तो ये सारी चीज़ों से हमारी खाने को लेकर नॉलेज काफ़ी बढ़ती है और हमें पता चलता है बहुत सारी बातों के बारे में हम गलत थे, और इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और हम अपनी बॉडी में अच्छा खाना कंज्यूम कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से कैलोरीज काउंट करना, कैलोरी ट्रैक करना, या फिर उसमें क्या न्यूट्रिशन है, कितना प्रोटीन है, कितना ये है, ये सारी चीज़ें देखना अच्छा होता है, हेल्दी होता है। इससे हमारी जो बॉडी है उसमें सारी हेल्दी खाना, सारी हेल्दी चीज़ें जाती हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा है, मुझे तो ठीक लगा। जिनको गलत लगता है उनकी मर्जी, लेकिन कैलोरी काउंट करना सही है। बस बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज कंज्यूम करना, जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उससे कम कैलोरी कंज्यूम करना, ये गलत है। बट कैलोरीज काउंट कर कर खाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ओवर ईटिंग से तो बहुत ही अच्छा है। तो आज की वीडियो में
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक आप ये वाली टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करिए, अपनी कैलोरीज काउंट करिए, अपना खाना पीना देखिए, सुधारिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, बट धीरे धीरे आप इसमें प्रो होते जाएंगे और आपको ये चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। आप दूसरों को भी एडवाइसेस दे पाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, किस खाने में कितनी कैलोरीज है, किस में क्या है, आप ये सारी चीज़ें काउंट करिए और आपका धीरे धीरे बहुत अच्छा बॉडी हो जाएगी, फेस पे भी शाइन आएगी, वेट भी लूज हो जाएगा। बस अपने खाने पीने की चीज़ों को आपको थोड़ा सा ट्रैक कर कर खाना है और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा अपना और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।